मास नंबर, जी हाँ, आज का ये टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ देखें, यहाँ एक एटम को दिखाया गया है। इट इज द रेड सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, जो केंद्र में रेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड यू नो, आप भी जानते हो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। These are protons and these are neutrons. तो इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है, उसी को हम कहते हैं मास नंबर। दैट इज यहाँ दिखाया गया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसी को वो वेल डिफाइंड वे में हम लोग यहाँ स्टेटमेंट के रूप में देख लें। मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present at the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by capital N. इसका मतलब हुआ कि मास नंबर को हम लिख सकते हैं, मास नंबर A is equal to number of protons plus number of neutrons present at the nucleus. न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनको कलेक्टिव वे में हम मास नंबर कह सकते हैं। चूंकि जो भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कैन ऑल्सो बी सेड टू बी मास नंबर। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखें, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। और इससे अगर न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो n इज इक्वल टू a माइनस p। मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम मास नंबर में से प्रोटॉन्स के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। अब देखिए, मास नंबर को, किसी मास नंबर को किसी एलिमेंट के एटम में हम कहाँ लिखते हैं? तो ये बता दें कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटम है तो उसके मास नंबर को हम सफिक्स के रूप में उसके अपर पार्ट में, टॉप पर लिखते हैं। देखिए, मास नंबर A इज रिटन एज सफिक्स एट द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ द एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम का मास नंबर है 23, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम के ऊपर, सोडियम जिसके ऊपर सफिक्स दिया गया है 23। इट इज मास नंबर A। ठीक है, अब इसमें देखें, जैसा कि एटॉमिक नंबर में हम लोगों ने देखा था कि दो डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के दो डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम्स के एटॉमिक नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ मास नंबर के केस में हम देखेंगे कि दो डिफरेंट एटम्स के मास नंबर भी इक्वल हो सकते हैं। टू डिफरेंट एटम्स कैन हैव द सेम मास नंबर, दैट इज A, विच आर सेड टू बी आइसोबार्स। यहां हमने एक एग्जांपल से आपको दिखाया है। यहां देखें, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, ये दोनों आइसोबार्स हैं। क्यों? इसलिए कि इनका मास नंबर सेम है। ए का वैल्यू फॉर बोथ पोटेशियम एंड कैल्शियम इज द सेम, बट देयर एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 होता है, जबकि कैल्शियम का 20 होता है। यहां हमने लिख दिया है डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, अब देखें, ये एक्चुअली जो
मास नंबर होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। मास नंबर सेंट्रली प्लेस्ड होता है, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, and as a whole we have three constituent particles of an atom, that means electrons, protons and neutrons। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी एटम का जो पूरा करीब करीब पूरा मास होता है वो एटम के न्यूक्लियस में ही लोकेटेड होता है। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही पूरा मास लोकेटेड होता है। ठीक है, इसलिए मास नंबर के लिए मास नंबर को हम एटॉमिक मास से भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लें। द टोटल it is the nucleus of an atom which contains protons and neutrons. Protons are charged particles and neutrons are neutral particles. The total number of protons and neutrons present at the center of an atom is said to be mass number। ठीक है, it is given here mass number, total number of protons and neutrons present at the nucleus of an atom is said to be mass number। That is, mass number is equal to number of protons and number of neutrons present at the nucleus of an atom। चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिव वे में न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, hence we can also express the mass number in terms of nucleons। That means the total number of nucleons present in the nucleus of an atom, that is A is equal to P plus N, and by using this formula we can easily calculate the number of neutrons by subtracting proton from mass number। ठीक है, and mass number is written at the top of the symbol of the atom as suffix। देखिए यहाँ सोडियम है, तो सोडियम के टॉप पर यहाँ उसका मास नंबर लिखा गया है। अब different atoms can have the same mass number which are said to be isobars। जैसे in case of potassium and calcium we have the same number of same mass number but different atomic numbers। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, ड्यू टू नेग्लिजिबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी लोकेटेड एट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एंड इट मे बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू एटॉमिक मास। ठीक है, एक इसी तरह के वीडियो के साथ हम इसी तरह के डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। उसमें हमारी कोशिश होगी कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जो पॉसिबल जो न्यूमेरिकल्स कुछ हैं उनको मैं दे दूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।